सवाल नंबर 3 अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए हुए मान समीकरण के हल हैं कि नहीं। हल होने का अर्थ यह होता है कि जो ये पहला खंड है 3x² माइनस के 2x माइनस का 1 बराबर 0, हमें इसमें चेक करना है x बराबर 1 पर कि क्या ये x बराबर 1 इस दी गई द्विघात समीकरण का हल है या नहीं। हल होने का अर्थ यह होता है कि यदि मैं x बराबर 1 x के बदले रख दूं तो बराबर में क्या है 0, तो 0 ही आना चाहिए। देखिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इसे मान लिया ये एक आपका अपना x में बहुपद है। क्या है 3x² माइनस के 2x माइनस का 1। किस पर जांच करनी है, x बराबर 1 पर। तो हम क्या करेंगे, x के बदले 1 रखेंगे। 3 1 की घात 2 माइनस के 2 1 माइनस का 1। देखिए 1 की घात 2 अर्थात 1 गुना 1 अर्थात 1 हो गया। तो ये 1 3 एकम 3, ऐसे ही 2 एकम 2 और माइनस का 1। ये देखिए माइनस माइनस प्लस जुड़ गए माइनस के 3, 3 से 3 कट गया तो क्या निकल के आया 0। आपने देखा 1 रखने पर 0 आ रहा है, अतः x बराबर 1 हल है। और देखिए इसी क्रम में मैंने सवाल और भी लिखे हैं। और देखिए तीसरा खंड, इसे भी ऐसे ही करेंगे। माना एक बहुपद है जो x में है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3। किस पर जांच करनी है, x बराबर 1/2 पर। चलिए x के बदले क्या रखते हैं 1/2। 2 गुना 1/2 की घात 2 माइनस के 6 गुना 1/2 प्लस के 3। यही समझिए आप, 1/2 की घात 2 का अर्थ है 1/2 गुना 1/2, 1 1 और 2 दूनी 4। तो क्या बन गया ये 2 गुना 1/4। 6 एकम 6/2 प्लस के 3। ये देखिए बच्चों 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्या बचता है 1/2 माइनस के 3 और प्लस के 3। ये 1/2 माइनस के 3 और प्लस के 3, ये माइनस प्लस 1 जैसे कट गए तो क्या बचा आपका 1/2। हमने पाया कि इस द्विघात समीकरण में x बराबर 1/2 रखने पर 0 नहीं आया। क्या नहीं आया 0। तो हम इसका क्या उत्तर लिखेंगे, देखिए चूंकि px 0 नहीं आया x बराबर 1/2 पर, अतः x बराबर 1/2 समीकरण का हल नहीं है। इसी क्रम में इसी सवाल नंबर 3 का मैंने एक पहला खंड करके दिखाया, आपको तीसरा खंड करके दिखाया और एक और खंड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये 5वां खंड x² प्लस वर्गमूल 2x माइनस के 4। किस पर चेक करना है हमें, x बराबर वर्गमूल 2 और x बराबर माइनस के 2 वर्गमूल 2। देखिए एक बात समझिए आप, अगर वर्गमूल में एक जैसी संख्याओं की गुना होती है तो वर्गमूल हट जाता है। यही बात आप समझ लीजिए, अगर वर्गमूल 2 की गुना वर्गमूल 2 से होगी तो 2 बन जाएगा है। और अगर 2 वर्गमूल 2 की 2 से करोगे तो देखिए 2 तो पहला और ये 2 बन गया इसका, तो क्या निकल जाएगा ये 4। इस प्रयोग का जरा हम ये भी याद रखेंगे, इस सवाल में हम करना है। चलिए करने का तरीका वही, माना px बराबर x² प्लस के वर्गमूल 2x माइनस के 4। ठीक, सबसे पहले किस पे चेक करते हैं, x बराबर वर्गमूल 2 पर। देखिए p वर्गमूल 2, ये x² x के बदले वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 माइनस के 4। ये देखिए वर्गमूल 2 की घात 2, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। वर्गमूल 2 की घात 2 का मतलब हो गया वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2। मैंने बताया जब वर्गमूल में एक जैसी 2 संख्याएं हो तो वर्गमूल हट जाता है, अतः यहाँ पे क्या बन गया ये आपका 2। इसका अर्थ क्या हो गया 2 वर्गमूल 2 ये भी हो गया 2 माइनस के 4। 2 और 2 4 माइनस के 4, तो कट कर क्या हो गया बच्चों 0। हाँ, तो ये जो द्विघात समीकरण थी x² प्लस वर्गमूल 2x माइनस 4 0, वो x बराबर वर्गमूल 2 पर हल है, क्योंकि उसका उत्तर क्या आया 0। अब हमें किस पर जांच करनी है, अब हमें जांच करनी है x बराबर
माइनस के 2 वर्गमूल 2 पर। चलिए अब करते हैं, अब x बराबर माइनस के 2 वर्गमूल 2 पर रखते हैं p माइनस के 2 वर्गमूल 2। कहाँ रखेंगे? यहाँ, ये x स्क्वायर के बदले, x के बदले माइनस के 2 वर्गमूल 2 की घात 2 प्लस वर्गमूल 2 ब्रैकेट माइनस के 2 वर्गमूल 2 माइनस के 4। देखिए घबराइए मत, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपका माइनस के 2 वर्गमूल 2 की घात 2, अर्थात माइनस के 2 वर्गमूल 2 गुना माइनस के 2 वर्गमूल 2। ये तो लिखा जाएगा माइनस के 2 वर्गमूल 2 की घात 2 मतलब माइनस के 2 वर्गमूल 2 को 2 बार माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, 2 दूनी 4 और ये वर्गमूल 2 हो गया 2, तो कितना बैठ गया? 4 दूनी 8। अतः इसका अर्थ क्या हो गया? ये हो गया आपका 8 प्लस, अब ये 2 वर्गमूल 2 की वर्गमूल में, जब वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 में गुना करेंगे तो 2 बैठ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 2 दूनी 4 माइनस के 4। यहाँ देखिए आप -4 माइनस के 8, ये भी सरल होकर क्या हो गया? 0। आपने पाया इस पर 0 आया, अतः हाँ, ये जो आपका 5वां खंड है ये x बराबर 2 पर और x बराबर माइनस के 2 वर्गमूल 2 पर हल हो जाता है, क्योंकि दोनों मान रखने पर क्या आता है? 0।